पिछले लेक्चर में हमने 3.1, 3.2 डिफरेंट मेथड्स, बी कैसे फाइंड करते हैं, ए कैसे फाइंड करते हैं, किस तरीके से आपको एरर एस्टिमेट करनी है, किस तरीके से रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करनी है, ये सारी चीज़ें लेक्चर 1, 2, 3 जो मैंने आई कार्ड पे लिंक दे दी है वहाँ पे हमने कर लिया है। आई होप सो आप प्रीवियस सारे वीडियो लेक्चर्स देख के ये लेक्चर को देख रहे हो, अटेंड कर रहे हो, क्योंकि तभी मज़ा आएगा आपको ये सब चीज़ें पढ़ने में, वरना सब बाउंसर जाने वाला है। ऑल्सो आपको आज के लेक्चर के लिए चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशन, उसमें जो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर था वो फाइंड करने का भी नॉलेज होना चाहिए, तो लेक्चर बहुत ही इजी रहेगा। बहुत ही इजी टॉपिक हमारी बची है इस चैप्टर की, एक लास्ट टॉपिक वो है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट हम इस चैप्टर में y के इक्वेशन से कर क्या रहे हैं, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो मैंने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस आपने देखे, उसमें हमने क्या किया था, हमें x के डेटा से क्या फाइंड करते थे, y फाइंड करते थे। मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा, इतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन कितना होगा, है ना, अलग अलग चीज़ें, रेनफॉल कितना होगा, सो वी वेर फाइंडिंग यील्ड कितना होगा। तो वो जो हमने फाइंड किया वो तो एस्टिमेट किया था। अब ये जो एस्टिमेट हमने किया है वो कितना रिलायबल है, कितना भरोसेमंद है, कितना सटीक है, उसके लिए एक और हमने एक कोएफिशिएंट ले लिया जिसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन? कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपका आर स्क्वायर है आर स्क्वायर के बराबर, कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसकी थोड़ी फील ले लो कि भाई ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है क्या। फॉर एग्जाम्पल आपने x और y उनकी रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन कर ली, रिग्रेशन लाइन मिली आपको समथिंग y इक्वल्स टू सपोज 2.9 प्लस 1.2x, ऐसा कुछ इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन में आपने x की कुछ वैल्यू ली, x की कुछ वैल्यू डालने पर आपको y मिला, ठीक है। सपोज मान लेते हैं y मिला 20, x की वैल्यू कुछ डाली और y कितना मिला आपको 20। अब ये 20 एस्टिमेटेड वैल्यू है, हमने अंदाज लगाया है, जो गिवन डेटा था उससे एस्टिमेट किया। ये कितना सटीक है, कितना भरोसेमंद है, कितना रिलायबल है, वो रिलायबिलिटी बताएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो अब हम एक और स्टेप ऐड कर देंगे। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y आप लोग फाइंड करोगे आर स्क्वायर। क्या फाइंड करोगे आप? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर ले लेना है। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए अलग अलग मेन तो दो फॉर्मूला आपने पढ़ ली, एक सिग्मा एक्स वाई वाली फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 मैंने दो ही फॉर्मूला सिखाई थी आपको। 40 से ज़्यादा है वैल्यूज़ तो सिग्मा एक्स वाई वाली वैल्यू ले लेनी है, और उसके अंदर भी अगर कॉम्प्लिकेशंस है तो आपको यूवी वाली मेथड लेनी थी। याद है ना फॉर्मूला, आर की फॉर्मूला एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, वो वाली फॉर्मूला। तो आर फाइंड करना हमको आता है, यानी आप आर स्क्वायर फाइंड कर लोगे। कैसे ये फाइंड करना ये मैं बता देता हूँ अभी आपको, बट अभी इतना समझ लो कि आपने आर स्क्वायर निकाला और आपका आर स्क्वायर आया सपोज फॉर एग्जांपल 0.99। आपने आर स्क्वायर फाइंड किया और आपका आर स्क्वायर कितना आया? 0.99। तो 0.99 का मतलब होता है, अगर मैं 100 के टर्म्स में लूँ तो 99%। सो आर स्क्वायर 0.99 क्या बताता है मुझे? 99% मैंने जो ये y की वैल्यू फाइंड की है वो करेक्ट है, वो एस्टिमेशन सही है, भरोसेमंद है। सपोज मैं आर स्क्वायर फाइंड करता और यही आर स्क्वायर आता 0.40। क्या आता आर स्क्वायर? 0.40। तो मैं कह सकता था कि मेरी y की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 40% करेक्ट है, 40% रिलायबल है, भरोसेमंद है। फील आ रही है? क्या है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन? ये एक आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। क्यों पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि स्क्वायर है। ये जितना 1 से नज़दीक होगा, इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ते जाते हैं, जितना 1 से नज़दीक होगा, 1 से नज़दीक का मतलब परसेंटेज में जितना वो 100% के करीब होगा। देखो ये 1 के ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा रिलायबल, और जितना 0 के नज़दीक होगा, जैसे ये 0 के नज़दीक है, या आप कह सकते हो 0% की तरफ है, तो वो उतना कम रिलायबल है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछेंगे? ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन
ऑल्सो कैलकुलेट द रिलायबिलिटी, कि ये इक्वेशन जो मिला वो कितना रिलायबल है। सो सभी चीज़ें क्वेश्चन में सेम करेंगे। फर्स्ट स्टेप बी फाइंड करेंगे, सेकेंड स्टेप ए फाइंड करेंगे, थर्ड स्टेप वाई का इक्वेशन फाइंड करेंगे यानी कि रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे, फोर्थ स्टेप एक्स की वैल्यू डाल के वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड द लास्ट स्टेप हम आर स्क्वायर फाइंड करते ही बता देंगे कि भाई रिलायबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखो। इन इलस्ट्रेशन नंबर 13 उन्होंने डायरेक्टली आपको सारी वैल्यूज़ दे के मैं सम सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या आ रही है आर की वैल्यू। तो देखो आर की फॉर्मूला लगाई उन्होंने सिग्मा एक्स वाई वाली, और उनको आर स्क्वायर मिला 0.97। उनको आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली? 0.97। 0.97 का मतलब होता है 97%, यानी कि उनके जो दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, उनके बीच में जो भी जब आप y ढूंढोगे तो उसकी रिलायबिलिटी कितनी है? 97%। रिलायबिलिटी यानी कितना उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, कितने चांसेस है कि वो डेटा करेक्ट होगा? 97% चांसेस है। किसी का r अगर 1 आता हो, किसी का r कितना आता हो, आर स्क्वायर कितना आता है? 1 आता है, यानी वो 100% कैसा होगा? रिलायबल होगा। आपको ध्यान आ रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन? प्रीवियस एक्सरसाइज 3.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था कार वाला। इफ़ यू रिमेंबर, कार का हमें यूजेज दे के रखा था और उसका हमने मेंटेनेंस निकाला था, और आपको याद हो तो x की वैल्यू 5 पे y की वैल्यू 13 निकाली थी हमने, और फिर मैंने आपको बताया था कि ये एस्टिमेटेड वैल्यू है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, दोनों एग्जैक्ट सेम है, इसीलिए हमने वहाँ कहा था कि कोई एरर नहीं है। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप वहाँ पे आर स्क्वायर निकालते तो आर स्क्वायर आता 1, यानी कि आपका डेटा 100% कैसा था? रिलायबल था। सो आई होप सो आपको फील आ गई कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है, किस तरीके से फाइंड करना है। आपका जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन था बस उसका स्क्वायर कर दो। कोएफिशिएंट कोरिलेशन की दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला n सिग्मा एक्स वाई वाली और उसका ही अपग्रेडेड वर्जन सिग्मा u वाली, उससे आप r निकालो, r का स्क्वायर कर लो, आपको मिल जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। जितना वो 1 के नज़दीक होगा उतना ज़्यादा रिलायबल है, जितना 0 के नज़दीक होगा उतना कम रिलायबल है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ले लेते हैं पहले ही इलस्ट्रेशन नंबर 14। अब इलस्ट्रेशन नंबर 14 में आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 ऑलरेडी मैंने बता दिया है। बी कैसे ढूंढना है, ए कैसे ढूंढना है, यूवी के मेथड कैसे अप्लाई करनी है। तो मैं पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि आज के लेक्चर में मुझे कई सारे और क्वेश्चंस भी लेने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 अच्छे से आप रीड करो, वीडियो को पॉज करो, और जो कल तक मैंने सिखाया था आपको बी फाइंड करना, ए फाइंड करना, वाई का इक्वेशन फाइंड करना, वो सारी चीज़ें आप खुद से फाइंड करके रखो। हाँ, इलस्ट्रेशन कॉपी पेस्ट मत करना, उनकी मेथड थोड़ी डिफरेंट होती है, उनके आंसर्स नेगेटिव में भी आते हैं। मैंने जो आपको यूवी वाली मेथड प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में बताई है, वो मेथड से अब पूरा सॉल्व करो। आई होप सो आप इतना कर लोगे। बी, ए, वाई का इक्वेशन, इतनी चीज़ें आप करो और फिर मैं आगे आपको उसको वहाँ से ले जाता हूँ। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। पहले तो टेबल प्रिपेयर करो। टेबल के अंदर आएगा आपका x का कॉलम, y का कॉलम, फिर आएगा u का कॉलम, v का कॉलम, देन uv, देन यू विल फाइंड u स्क्वायर। और क्योंकि आपको r स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना है, आप v स्क्वायर की वैल्यू भी टेबल में इंक्लूड करोगे। ओके, किया आपने फाइंड आउट। अब आपको क्या करना है, उस टेबल में से आप क्या निकालो? b निकालो। b के बाद क्या फाइंड करो? a फाइंड करो। और फाइनली आपको y का इक्वेशन मिलेगा, y इक्वल्स टू, आप b की कुछ वैल्यू फाइंड कर लेना, a की कुछ वैल्यू फाइंड करना, और आपको मिलेगा y का इक्वेशन y इक्वल्स टू 17.08 प्लस 0.03x 0.003x। तो यहीं से पता चल गया, ये है हमारा a आएगा 17.08 और b आएगा 0.03। सो b फाइंड किया आपने, a फाइंड किया, y फाइंड किया एज पर अवर प्रीवियस मेथड। फिर इसमें इन्होंने कहा है फॉर x इक्वल्स टू, x लिया है 15,000 और x की वैल्यू 15,000 रखने पे उनकी y की वैल्यू आई 62.08। ख़त्म, सम पद गया।
ये इतना सम हम कब करते थे? प्रीवियस लेक्चर तक, जहाँ पे वो हमें कहते थे एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल्स टू 15,000। अब इसी के अंदर हमें उन्होंने कहा है कि डिटरमाइन करो कि रिलायबल कितना है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना है। चलो, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, उसकी फॉर्मूला r स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर। हमने पूरे टेबल में कौन सी मेथड ली है? u और v लिया है, तो फॉर्मूला भी कौन सी अप्लाई करेंगे? uv वाली। चलो, स्मॉल r का क्या लेना है? हमें स्क्वायर लेना है, तो ऊपर स्क्वायर दे दो, और स्मॉल r की फॉर्मूला n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट में n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर, एंड देन अगेन अंडर रूट में n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर। अब हमें ये सारी वैल्यूज़ तो टेबल से मिल जाएगी, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ टेबल में से कौन सी वैल्यूज़ हमें मिलेगी। आपको मिलेगा सिग्मा u 5, यू विल गेट सिग्मा u इज इक्वल्स टू 5, यू विल गेट सिग्मा v इज इक्वल्स टू 2, यू विल गेट सिग्मा u इंटू v इज इक्वल्स टू 22, सिग्मा u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 139 एंड सिग्मा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। स्टूडेंट्स, आप हमारी मेथड से सॉल्व करना इजी रहेगा, ये आपको मिलेगा सिग्मा। चलो, ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट का ब्रैकेट एज इट इज़, स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज़। आर फाइंड करते हैं, वही करना है हमें। चलो, एन है 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, तो एन ले लेंगे 6। देन अगेन सिग्मा uv ये रहा 22 माइनस सिग्मा u 5, सिग्मा v 2 अपॉन में अंडर रूट n है आपका 6 मल्टीप्लाई सिग्मा u स्क्वायर 139 माइनस सिग्मा u 5 उसका होल स्क्वायर, अगेन अंडर रूट 6 सिग्मा v स्क्वायर 30 माइनस सिग्मा v है 2 उसका होल स्क्वायर। क्लियर? ये r फाइंड करते थे, वही कर रहे हैं अभी हम। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके। अब स्टूडेंट, ये जो स्क्वायर है ना, ये ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर को अलग दे दो। स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर को क्या कर दो? अलग दे दो। तो ऊपर पहले सॉल्व कर लो। ऊपर सॉल्व करोगे तो आएगा 6 इंटू 22 132 माइनस 10 132 आएगा ये, और ये होगा 5 2 ज़ा 10। आप माइनस करोगे तो क्या आएगा? 122। ये 122 को आप स्क्वायर अलग से दे दो, ख़त्म इसकी बात। अब नीचे स्क्वायर दोगे ना, तो ये रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो नीचे आपका बचेगा 6 इंटू 139 माइनस 5 का स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा? 6 इंटू 139 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 30 माइनस 2 का स्क्वायर। 6 इंटू 139 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये बचेगा एक, और एक कॉलम बचेगा 6 इंटू 30 माइनस 2 का 2 का स्क्वायर। रूट कहाँ गया? चला गया। स्क्वायर रूट कट हो गया। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। दिस माइनस दिस माइनस दिस, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.10। आपका आर स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट? 0.10 आएगा। 0.10 का मतलब होता है 10%। 0.10 का मतलब क्या हुआ? 10%। तो क्वेश्चन समझाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आर स्क्वायर फाइंड कैसे करना है। इस तरीके से, इसके अंदर ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर एक बार वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग कर देना, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन में लोचा मार देते हैं। तो आइदर पूरा सॉल्व कर लो फिर स्क्वायर करो, या न्यूमरेटर को अलग दे दो, डिनोमिनेटर को अलग दे दो। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स को आगे स्टेटिस्टिक्स की लाइन में जाना है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने हैं, 10% ही रिलायबल है। यानी कि ये जो y की वैल्यू मिली ना हमें 62.08, इस पे आप कितना भरोसा कर सकते हो? 10%, यानी ना के बराबर। ये वैल्यू कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इसके एस्टिमेशन पे हम कोई भरोसा करेंगे नहीं। क्लियर स्टूडेंट? फटाफट ये कर लो और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यू विल ट्राई इट योर सेल्फ।
ठीक है, देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज। आप ये नोट कर लो, लेट्स सॉल्व इलस्ट्रेशन 17। लेकिन उससे पहले दो छोटे छोटे ये क्वेश्चन है, सी का 6 और डी का 10, ये सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और अगर ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क में आए तो फिर आपके लिए हलवा है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज 0.6। रिग्रेशन कोएफिशिएंट दे के रखा है, मैं पहले सॉल्व करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया है, यानी बी दे के रखा है 0.6। देन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y आर 5 एंड 3। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया है 3। पूछा है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। भाई कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर। हमें फाइंड अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आर। तो b की फॉर्मूला में आता है स्मॉल आर। b की फॉर्मूला क्या थी, b इक्वल्स टू आर एस वाई बाई एस एक्स। आई होप सो आपको ये सब याद है, पिछला कोई हमारा लेक्चर डेरिवेशन। b इक्वल्स टू आर इंटू एस वाई बाई एस एक्स। भाई b पता है, यस। एस वाई पता है, यस। एस एक्स पता है, यस। आर मिल जाएगा, ठीक है। आर कैसे मिलेगा, आर इक्वल्स टू b के पास ये एस एक्स आएगा ऊपर और एस वाई आएगा नीचे। सो ओरली आप ये सब कैलसी से कर सकते हो। एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन देखो ना, जब भी ये क्वेश्चन देखो तो इसकी मैं ट्रिक ही दे देता हूँ। आपको डायरेक्टली ले लेना है b है 0.6, मल्टीप्लाई में एस एक्स ले लेना है एस एक्स, और डिवाइड में ले लिया एस वाई, आर मिला 3। डायरेक्टली b इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई, यही होगा b इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। 1 मार्क में पूछे तो करने की भी ज़रूरत नहीं है, सॉल्व ओरली हो जाएगा। r आया हमारा 1 और r1 आया, इसीलिए आर स्क्वायर भी कितना होगा 1, ख़त्म। आपका जो डिटर्मिनेशन का कोएफिशिएंट है वो है 1, यानी 100% रिलायबल है आपका डेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सेक्शन डी। ये सेक्शन डी का 10 है, ये सेक्शन सी का 6 है। ओके, सेक्शन डी का 10, इफ़ द रिग्रेशन लाइन इज़ गिवन। हमें रिग्रेशन लाइन दे दी है। स्टूडेंट क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूरा पढ़ना ही नहीं है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, तो जो इंपॉर्टेंट डेटा देते हैं वो लेते जाओ, क्योंकि पूरा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमें y दे के रखा है एंड एस एक्स अपॉन एस वाई इज़ 3/10, और हमें कहा है एस एक्स अपॉन एस वाई इज़ 3/10। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अगेन आपको क्या फाइंड करना है, r फाइंड करना है, कैपिटल R का स्क्वायर फाइंड करना है। अच्छा, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। एस एक्स पता है, एस वाई पता है, लेकिन मुझे आर ढूंढने के लिए क्या पता होना चाहिए, स्मॉल b पता होना चाहिए। तो देखो यहीं से मिल गया, ये होता है a और ये होता है b। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि a इज़ इक्वल्स टू 11, b इज़ इक्वल्स टू 3। अब तो सम फिनिश हो गया। अभी मैंने बताया r इज़ इक्वल्स टू b इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई, इट इज़ इक्वल्स टू b है 3, एस एक्स भी है 3, डिवाइड बाई 10, 3 3 9, ये होगा 0.9। लेकिन स्मॉल r नहीं ढूंढना है, डिटर्मिनेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है। डिटर्मिनेशन कोएफिशिएंट होता है स्मॉल r का स्क्वायर, वो हो जाएगा 0.81, यानी 81% हमारा डेटा कैसा है, रिलायबल है। आई होप सो ये छोटे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये अगर समझ में आए तो हमारा इलस्ट्रेशन 17, 18, 19, 20 ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ओके, अब करें हम इलस्ट्रेशन 17, स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन रीड कर लो, इलस्ट्रेशन नंबर 17, और पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं रब कर दूँ। ओके, रीड करो इलस्ट्रेशन नंबर 17। ईजी है, यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ। अगर आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए तो इलस्ट्रेशन 17 आप कर सकते हो खुद से। इफ़ एक्स बार इज़ 5 एंड वाई बार इज़ 11, हमें एक्स बार दे के रखा है 5 और वाई बार दे के रखा है। अच्छा, और क्या दिया है, और बी भी दे दिया है। तो देखो, जब x बार पता है, y बार पता है, b पता है, सो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a की फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो लो, आपको a मिल गया, आपको b पता है, तो रिग्रेशन लाइन मिल गई। सम आधा तो यही पत गया, पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। फिर से इलस्ट्रेशन नंबर 17, इफ x बार इज 5 एंड y बार इज 11, x बार इज 5 and y bar is 11. Also they have given b is equals to 1.2. क्या फाइंड करना है हमें, obtain the regression line
ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन लाइन ढूंढनी है। रिग्रेशन लाइन के लिए a और b पता होने चाहिए। b तो दिया है तो डायरेक्टली a इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। चलो y बार है 11 माइनस b है 1.2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 12 5 60। सो a मिल गया हमें 5। अब a की वैल्यू मिलने पर a और b की वैल्यू कहाँ डाल दो? आपके रिग्रेशन लाइन के इक्वेशन में। सो रिग्रेशन लाइन y ऑन x, क्या है रिग्रेशन लाइन हमारी? a प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1.2x। लो पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब जाहिर सी बात है, अब क्या कहेंगे कि भाई x की इतनी वैल्यू के लिए y फाइंड करो। ओके नहीं दिया, ये क्वेश्चन नहीं दिया। सेकंड क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इसी का सेकंड हिस्सा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए अलग डेटा दिया हुआ है हमें इसी में। इफ़ x बार इज 60, y बार इज 75 एंड रेशियो दिया हुआ है। किसका रेशियो दिया है? sx स्क्वायर अपॉन कोवेरियंस ऑफ xy। sx स्क्वायर अपॉन कोवेरियंस ऑफ xy है आपका 5/3। देखो यहीं से आइडिया आ जाना चाहिए। ये कहीं देखा है b की फॉर्मूला में आता है कोवेरियंस अपॉन sx स्क्वायर। तो लो इसको अगर तुम पलट दो तो b मिल गया। जैसे जैसे स्टूडेंट आप क्वेश्चन का डेटा लिखते जाओ ना, माइंड में चीज़ें सोचते जानी है कि अच्छा ये डेटा है, इससे मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, ये डेटा है, इससे मैं क्या ढूंढ सकता हूँ। पूरा कैलकुलेशन आपको मैं मेरी थॉट प्रोसेस बताऊँ कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। x बार लिखा, y बार लिखा, ये फॉर्मूला लिखी, तुरंत ही माइंड में आइडिया आ जाएगा कि इससे मुझे b मिलेगा, इस फॉर्मूला से मुझे क्या मिल जाएगा? b। इसको पलट दूंगा। अब तुरंत ही जैसे ही b का सोचा ना, मुझे आइडिया आ जाएगा कि भाई b x बार और y बार, उससे मिल जाएगा a और b से मिल जाएगी रिग्रेशन लाइन। और एक बार रिग्रेशन लाइन मिल गई फिर तो कोई भी क्वेश्चन देते आप सॉल्व कर सकते हो। चलो हमें क्वेश्चन में देखो यही कहा है, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन एंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल्स टू 65। जिस तरीके से ये क्वेश्चन क्या वही करना है, लेकिन फॉर्मूला अलग लगाएंगे। चलो पहले फाइंड करते हैं b की फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन sx का स्क्वायर। कोवेरियंस ये हमें डायरेक्टली दे के ही रखा है। ये अगर 5/3 है तो ये होगा 3/5। लो b मिल गया, b की वैल्यू आएगी 3/5 यानी 0.6, तो b मिल गया। चलो अब ये वैल्यू कहाँ डाल देते हैं हम? हमारी a की फॉर्मूला में। a इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार। y बार है 75 माइनस b है 0.6 और x है 60 इज इक्वल्स टू 75 माइनस ये हो जाएगा 6 6 36, 75 माइनस 35 40 एंड 1 39। तो लो a मिल गया हमें। a कितना मिला? 39। अब a और b की वैल्यू कहाँ डाल देंगे हम? रिग्रेशन लाइन के इक्वेशन में, कि रिग्रेशन लाइन y ऑन x, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। a है 39 प्लस b है 0.6 और इनटू में x। चलो रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन हो गया, 39 प्लस 0.6x। सॉरी स्टूडेंट, फिर हमें कहा है एस्टिमेट करना है जब x 65 हो। हमें क्या फाइंड करना है? y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल्स टू 65। तो इस इक्वेशन में 65 रख दो, आपको y मिलेगा 39 प्लस 0.6 इंटू 65 इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 65 प्लस 39, 78। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 78। एक बार यहाँ टैली कर लेते, कोई मिस्टेक नहीं हुई। हाँ ओके। सो वी गॉट first found out b, then a, then regression line, and finally this thing. Let us tally if we are getting, yes, we are getting the correct answer. Y is 78. Clear student? So this is how we solved illustration number 17. Next illustration 18 read करो, बहुत ही important question है
जिस तरीके से कार्ल पियर्सन के चैप्टर में लास्ट में हमने क्वेश्चन लिए थे, स्पीयरमैन में भी, कि हमें जो सिग्मा डी स्क्वायर देते थे वो इनकरेक्ट रहता था। वो कहते थे इफ़ वन ऑब्जर्वेशन वॉज दिस इंस्टेड ऑफ दिस, तो फिर आर ढूंढो। तो उसी तरीके के अब क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इलस्ट्रेशन 18 रीड करो। ऑलराइट स्टूडेंट, अब इलस्ट्रेशन 18 और 19 करते हैं। इलस्ट्रेशन 18 मैंने कहा इंपॉर्टेंट है बट बहुत ही ईजी है। 18 में हमें एक रिग्रेशन लाइन दी है y इक्वल्स टू 50 प्लस 3.5x। हमें दिया है कि फॉर वन ऑब्जर्वेशन 16,108, 16,108 मतलब जब x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू कितनी है 108, और ये वैल्यू है ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमें टेबल में देते थे ना, x y, x की इतनी सारी वैल्यूज़ तो y की इतनी वैल्यूज़ आती थी, तो ये हमें दे के रखा है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ है, एक्चुअल वैल्यू है। अब हमें क्या दिया है कि जब x इक्वल्स टू 16 था तो वो फाइंड करने में एरर कितनी, तो एरर बहुत ही सिंपल है कि भाई जो एक्चुअल है वो माइनस हमने जो एस्टिमेट की वो कर दो, है ना। एक्चुअल में इनकी वैल्यू x 16 के लिए कितनी आती थी 108। अब हम फाइंड करेंगे, अगर हमारी वैल्यू 108 आती है तो कोई एरर नहीं है। हमारी वैल्यू सपोज 107 आई तो हमारा एरर होगा 1। हमारी वैल्यू 100 आई तो 188 माइनस 100, हम कितनी एरर ले लेंगे 8। एरर की फॉर्मूला याद है ना, एरर इक्वल्स टू y माइनस दिस। ये होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ये होती है एस्टिमेटेड वैल्यू। चलो करते तो आइडिया आ जाएगा कैसे है। यहाँ पे पहले मुझे दिया है फाइंड एरर डॉट डॉट डॉट, पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर x इक्वल्स टू 16। तो इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू एस्टिमेट करता हूँ। फिर से व्हाट इज़ माय वर्ड, मैं y की वैल्यू एस्टिमेट करता हूँ, और एस्टिमेट करने पे 106, तो y की एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी आई 106। तो देखो ऑब्जर्व वैल्यू है 108, हमारी वैल्यू है 106, कितनी एरर है 2। कोई फॉर्मूला की ज़रूरत ही नहीं है, सब यूँ रट्टाफिकेशन करो ही मत, लॉजिकली। भाई वो कहते हैं प्रैक्टिकली 108 है, आपने एस्टिमेट करके बताई 106, तो एरर है, एरर इज़ y माइनस 108 माइनस 106, कितनी एरर मिली 2 की एरर मिली। इन द सेम वे इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया है जो आप खुद से कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन में जब आप लोगे वैल्यू 10,30 के लिए, तो x की वैल्यू 10 डालने पे आपका इक्वेशन है, चलो करा ही देता हूँ, 22 प्लस 0.8x। जब आप x रखोगे कितना 10, तो आपका आंसर आएगा 30। तो देखो ऑब्जर्व वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू दोनों सेम है, तो एरर होगा 0। क्लियर स्टूडेंट। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 19, ये इलस्ट्रेशन 19 का डेटा है, मार्केट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज में भी आपको एक आध ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है तो वैसे 1 मार्क के लिए ये इतना क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन 3 मार्क में आ सकता है। y देके रखा है, कोवेरियंस दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया है, और पूछा है फाइंड करो r स्क्वायर। अभी सेक्शन सी का 6 किया, सेक्शन डी का 10 किया, वो सब जो करवाया वो यही सारे सम्स का बेसिक था। जब भी आर स्क्वायर ढूंढना है आपको स्मॉल आर पता होना चाहिए। स्मॉल आर की फॉर्मूला अभी बता दी मैंने, बी एस एक्स बाई एस वाई। फिर से बी एस एक्स बाई एस वाई, स्मॉल आर बी एस एक्स बाई एस वाई। बी पता है, हाँ ये रहा, यहाँ से मिल गया बी। अगर इस इक्वेशन से ढूंढोगे तो बी कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ए कितना मिल जाएगा 25 है ना। y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो b मिल गया। भाई b पता है, यस। आपको सॉरी एस एक्स पता है, नहीं पता। कोवेरियंस पता है मेरे को, तो मुझे r ढूंढने के लिए क्या चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ r, r इज इक्वल्स टू b एस एक्स बाई एस वाई। बी पता है, एस वाई पता है, एस एक्स नहीं पता, तो मैं b की फॉर्मूला लगाता हूँ। चलिए स्टूडेंट, कुछ समझना पड़े ना, तो ये सोचो कि कोवेरियंस दिया है, हमें b दिया है, कोवेरियंस b कौन सी फॉर्मूला में आते हैं, b इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स का स्क्वायर। लो एस एक्स मिल जाएगा, b कितना रखेंगे 3, कोवेरियंस कितना रखेंगे 48, और अपॉन में क्या आएगा एस एक्स का स्क्वायर। देयरफॉर ये एस एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा इज इक्वल्स टू 48 अपॉन में 3 1 ज़ा देन 18,
3 6 जा तो 16 आया। एस एक्स का स्क्वायर 16 है तो एस एक्स आएगा ±4 16 का रूट। लेकिन याद रखना ये लाइन, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहे एक्स का हो चाहे वाई का हो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो एस एक्स की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली? +4। अब तो हम बी की फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। व्हाट इज़ बी? कर लोगे आप स्टूडेंट? बी की फॉर्मूला अभी हमने अप्लाई की, बी नहीं, आर इक्वल्स टू बी एस एक्स बाई एस वाई। बी ये रहा यहाँ से 3, एस एक्स ये रहा 4 और एस वाई है 15। तो आपका बी है 3, एस एक्स है 4 और एस वाई है 15, 3 5 जा। सो बी आएगा 4/5। तो आपका आर मिलेगा, स्मॉल आर मिलेगा 0.8। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर 0.8। तो आर स्क्वायर करोगे तो 0.64 आ जाएगा। आपके ये आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, है ना? इलस्ट्रेशन में दिया हुआ, ये अच्छे से कर सकते हो। कमिंग टू द मेन क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट, टू इंक्रीज y बाई 15 यूनिट्स। अब तक क्या कहते थे? x इतना रखने पे y कितना। अब वो कहते हैं कि ये हमारी रिग्रेशन लाइन है, अगर मुझे y की वैल्यू 15 यूनिट बढ़ानी है तो x को कितना बढ़ाऊँ? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जब भी ऐसा कुछ पूछते हैं आपको, आप इक्वेशन लिख दो, y इज इक्वल्स टू 25 + 3x। अब ये जो है ना, ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट। ये कभी चेंज नहीं होता, एक हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है। वो 25 तो 25 ही रहेगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो अब आपका y कितना हो गया? y का लीनियर कोरिलेशन, चैप्टर 2 का मेन मुद्दा, y x को 3 गुना प्रोपोर्शनल है। अगर इसको मैं एकदम मैथ्स की लैंग्वेज में कहूँ तो आप ऐसा समझ सकते हो, y प्रोपोर्शनल टू 3x, यानी x की वैल्यू जितनी भी होगी y उससे 3 गुना ज़्यादा होगा। तो अब हमें y पता है, y/3 विल बी इक्वल्स टू x, यस और नॉट? y कितना दिया है? 15। सो 15/3 इज इक्वल्स टू x। x मिलेगा 5 यूनिट्स। अब फिर से और थोड़ा और अच्छे से इसकी फील लो। कहना क्या चाहते थे ये भाई साहब? हमें इक्वेशन में से कांस्टेंट हटा दिया तो मिला y इक्वल्स टू 3x। ये इक्वेशन क्या कहता है कि y x से 3 गुना है। हमें उल्टा पूछा, देना ये चाहिए था कि अगर मैं x को 3 गुना बढ़ा दूँ, x को 5 गुना बढ़ा दूँ, तो x को 5 गुना बढ़ा दो तो 5 3 = 15, y 15 टाइम्स बढ़ जाएगा। एग्जाम में वाइस वर्सा क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पे। टू इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x 20 टाइम्स, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ y? तो यहाँ पे x कितना रख दोगे? 20 3 = 60, y में 60 टाइम्स इंक्रीज आएगा। यहाँ उल्टा पूछा है कि y की वैल्यू इतनी बढ़ाएंगे तो x की कितनी बढ़ेगी। तो ये बस ये इक्वेशन याद रखना है। आपको x दिया है, x रख दो, y दिया है, y रख दो। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ y इफ़ वी इंक्रीज, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन y इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाई 25 यूनिट्स। इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाई 25 यूनिट्स, व्हाट विल बी द वैल्यू और व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ y। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना तो आइडिया आ जाएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं। फटाफट नोट कर लो, फिर हम इलस्ट्रेशन 20 करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन 20 में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट इलस्ट्रेशन 20 में कराऊंगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं पूरी फील आ जाएगी स्टैंडर्ड 10th की। स्टैंडर्ड 10th में जिन स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा है वो रिकॉल करे, तो ये सारी चीज़ें वहीं से उठाई हुई है, सब को रिलेटेड है। 10th में भी आता था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ग्राफ बनाते थे, पता नहीं x की वैल्यू आप फाइंड करते थे, y फाइंड करते थे। तो आपको कहीं ना कहीं अब रियलाइज़ होगा कि हर चीज़ रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि 10th में पढ़ा वो चीज़ें चली गई। जो बच्चे अगर अच्छे से रिकॉल करें ना, वो 10th का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये सब रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि स्टेटिस्टिक्स कॉमर्स में आ गए तो आपका साइंस चला जाएगा, सब रिलेटेड ही है। आप ये सम करोगे ना तो ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा। देखो कहीं ना कहीं दिख रहा है, दिखा इक्वेशन 10 स्टैंडर्ड का। तो ये सब चीज़ें वही है, थोड़े थोड़े नोटेशन चेंज कर दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है r। अब आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत बार कर लिया, हमको आता है। यस, आप कर ही सकते हो, ऑफकोर्स आप फाइंड करोगे r इक्वल्स टू b एस एक्स बाई एस वाई। एस एक्स पता होना चाहिए, एस वाई पता होना चाहिए, पता है ये रहा।
एस एक्स बाई एस वाई है, उल्टा कर देंगे हम। हमें फाइंड करना है बी, तो आप ले लोगे कि सर ये रहा, यहाँ से बी मिल जाएगा। आपका ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू एक्स बाई टू का मतलब, अच्छा पहले फाई ले लो, क्योंकि प्लस में आप आगे पीछे लिखो डजेंट मैटर, तो फाई पहले लिख दिया, प्लस का प्लस, एक्स बाई टू का मतलब होता है 1/2x। अब कंपेयर करो, तो कंपेयर करने पे a मिलेगा 5 और b मिलेगा 1/2, खेल खत्म, पैसा हजम, b की वैल्यू डाल दो, इज इक्वल्स टू 1/2, एस एक्स मिलेगा आपको, ये रहा एस एक्स, एस वाई बाई एस एक्स है 5/8, तो एस एक्स बाई एस वाई होगा 8/5, 2 4 ज़ा 4/5, अभी अभी सॉल्व किया था 0.8, और ये वैल्यू पुट करने पे आर स्क्वायर आएगा 0.64, यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो 64% रिलायबल है। क्लियर स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन में खाली बी पूछा है, ओनली बी, तो बी के लिए आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। हमारा इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन है 4x प्लस 5y माइनस 65 इज इक्वल्स टू 0। y के अलावा सबको लात मारो, y के अलावा सबको लात मारो, चलो खाली y वाला टर्म रहने दो यहाँ पे, 5y लात मारो, चलो 4x उधर जाएगा तो माइनस 4x, माइनस 65 उधर आएगा तो प्लस 65। ओके, इसको क्या मैं अरेंज करके ऐसा लिख दूँ, माइनस 4x के बदले इधर ले लेता हूँ माइनस 4x और 65 को इधर, कुछ नहीं किया, थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, प्लस 65 माइनस 4x। या आप ऐसा भी सोच सकते हो, पहले स्टेप में क्यों दो स्टेप करने हमें, डायरेक्टली 5y को यहीं रखो इज इक्वल्स टू माइनस 65 आया प्लस हो गया, 4x आएगा तो माइनस, चलो y को नीचे 5 को नीचे भेज दो, तो 5 नीचे आएगा, अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा 5। अब ये 5 डिवीजन में आया तो मैक्स का रूल, इसके डिवीजन में कि इसके डिवीजन में, दोनों के डिवीजन में, तो 65/5 और 4x/5, ये हो जाएगा 5 13 ज़ा, तो इक्वेशन आया 13 माइनस 4/5x। देखो इसके जैसा हो गया, ये मिल गया, रिग्रेशन लाइन मिल गई, फिर तो आप कोई भी चीज़ ढूंढ सकते हो। जैसे 10th में था ना स्टूडेंट, आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP करते थे, याद हो तो वहाँ आपको A मिल जाए, D मिल जाए, तो सारे आंसर्स आ जाते थे। ऐसे यहाँ पे भी ये रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन मिल गया ना, फिर तो कुछ भी पूछे हम फाइंड कर सकते हैं। पूछा है B कितना, तो ये साइन के साथ माइनस 4/5 माइनस 0.8, सो वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ B। एक इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, 1 मार्क 2 मार्क में आ सकता है। सो यहाँ पे हम इसका अंतिम संस्कार यानी कि ख़त्म करते हैं। चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 3 की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, 3 पढ़ने के लिए 2 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चैप्टर 2 को हमें 8 या 9 लेक्चर्स लगे थे, यहाँ 3 या 4 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपके कोई डाउट्स है, अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस है जो शायद मैंने ना पढ़ाया हो या मिस कर दिया हो कोई मेथड, मैंने ट्राई किया है कि सारी मेथड्स कवर कर ली है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट जब भी लेक्चर लूँ तो उसमें आपके वो डाउट्स में सॉल्व करा दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर टाइम सीरीज़ में। फिर से जो स्टूडेंट न्यू है चैनल पे, वीडियो को अभी पहली बार देख रहे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन सभी जगह पे आपको चैप्टर 1 2 3 पूरा कंप्लीट मिलेगा। और सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है दैट यू कैन एटलीस्ट डू 1 फेवर टू आवर चैनल, कि अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा हार्डवर्क आपके लिए, एफर्ट्स आपके लिए हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद है, दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए, तो भाई जितनी भी वीडियोस हम डालते हैं, हर वीडियो में मैं नहीं कहूँगा आपको, आप खुद ब खुद उसकी वीडियो लिंक व्हाट्सएप, जो भी आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप सब ये सब चीज़ों में हमारे से ज़्यादा मास्टर हो, आपके पास इसका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे चैनल की लिंक्स की, वीडियो की लिंक्स शेयर कीजिए, जिससे क्या है हमें एक मोटिवेशन मिले कि नहीं हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, क्योंकि हम आपका और हमारा ग्रोथ साथ में ही होने वाला है, हमारा ग्रोथ आपका ग्रोथ है, हम भी एक को रिलेशन में है कहीं ना कहीं, है ना। तो जितना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे, हम मोटिवेट होंगे, उतना हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ें ला सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।